नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपसे गिल्ट के संबंध में बात करना चाहता हूँ। हम सब लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे मौक़ों का सामना करना पड़ा है जहाँ पे हमें लगता है कि हमसे कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई और हम कितना भी चाहें उस भूल को भुला नहीं पाते। और जो भी इंसान अपनी भूल के साथ जी रहा है, समझ लो कि उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी एक बोझ बन के रह गई है। क्यों? क्योंकि उस इंसान को ये नहीं लगता कि उससे कुछ गलती हुई थी पास्ट में, उसे ये लगने लगता है कि वो एक गलत इंसान है। उसकी गलती, उसकी भूल उसकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है। तो गिल्ट के साथ जीना एक बहुत ही टॉर्चरस जीवन है और मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इससे ओवरकम कैसे किया जाए। 3 स्टेप सिंपल प्रोसेस दूंगा आपको जो पूरी तरीके से गिल्ट को एलिमिनेट कर देंगे आपकी लाइफ से। पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गिल्ट आती कहां से है। गिल्ट पास्ट से आती है। गिल्ट एक पछतावे की भावना है जो कि किसी पास्ट इवेंट की वजह से ट्रिगर हो रही है। हमें लगता है कि हमने किसी से रूडली बात कर ली थी, मान लीजिए कि अपने पेरेंट्स से बात कर ली थी, अपने दोस्त से रूडली बात कर ली थी, या कोई ऐसा डिसीजन ले लिया था जिससे किसी और का हार्म हो गया था। तो उस संबंध में आप ये समझ लो कि पास्ट तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब पास्ट को लेके आप अपने आप को बार बार ब्लेम करोगे तो कहीं ना कहीं वो मेमोरी आपकी आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगी और आप एक गलत इंसान की तरह ही आने वाले डिसीजंस भी लेने लगोगे। तो गिल्ट को अगर पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले आपको ब्लेम गेम छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने आप को ब्लेम करना पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। और हम सब लोग गलतियां कर देते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा समय तो हम जो डिसीजंस ले रहे होते हैं वो तो कॉन्शियस भी नहीं होते, अनकॉन्शियस होते हैं। तो पूरा का पूरा अधिकार है आपको अपने आप को माफ़ करने का। कई बार तो हम सिर्फ इसलिए बेचैन हो जाते हैं, हमारा मूड खराब हो जाता है क्योंकि वेदर खराब है। कई बार तो कोई हमसे रूडली रोड पे बात कर लेता है और हम उसका गुस्सा जाके बॉस का सुना देते। तो हमारे डिसीजंस हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं। आधे से ज़्यादा समय हम हमेशा ड्राइवर सीट पे नहीं होते हैं। इस चीज को समझते हुए आपको अपने आप को माफ करना पड़ेगा। आप एक इंसान हो, कुछ पास्ट में हुआ था उसको भूल जाओ पूरी तरीके से और एक फ्रेश स्टार्ट करो। जब आप अपने आप को पूरी तरीके से माफ कर देते हो तो आपने ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया है नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन होने के लिए, जो कि है 3 स्टेप हीलिंग प्रोसेस। अब ये 3 स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है रिजॉल्व, दूसरा स्टेप है लर्न और तीसरा स्टेप है मूव ऑन। चलिए शुरू करते हैं रिजॉल्व से। रिजॉल्व यानी कि समाधान। सबसे पहले आपको जिस सिचुएशन या इवेंट की वजह से गिल्ट फील हो रही है उसे फिक्स करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने किसी से रूडली बात की थी या किसी का नुकसान किया था, किसी को हर्ट किया था। उस इंसान के पास जाओ और बिना किसी हिचकिचाहट के माफ़ी मांगो। उससे बोलो मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। और ये मत सोचना कि वो इंसान आपको माफ़ी कर देगा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जाना है, क्योंकि हो सकता है वो इंसान गुस्से में हो और उसका गुस्सा जायज़ भी हो, तो वो नहीं करने वाला आपको माफ़। पर माफ़ी मांगना आपके कंट्रोल में है और जैसे ही आप इस पूरी सिचुएशन को कन्फ्रंट करोगे, आप माफ़ी मांगोगे, तो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील होगा आपको। ऐसा सा लगेगा कि एक गांठ आपकी बॉडी में बनी हुई थी और वो गांठ खुल गई है, बहुत हल्का सा महसूस होगा। तो ये पहला स्टेप है कि अपनी प्रॉब्लम को जिसकी वजह से गिल्ट आ रही है रिजॉल्व करना। दूसरा स्टेप है लर्न। अब गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, लाइफ का मतलब ही गलतियां हैं। अगर आप गलतियां कर नहीं रहे हो अपनी लाइफ में तो समझ लो आप ग्रो नहीं कर रहे, आप इवॉल्व नहीं कर रहे। आपने एक सेफ्टी नेट बना रखा है और आप उसी में घूमे जा रहे हो। तो गलतियां करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम एक गलती को दोबारा दोहराए ना। तो अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, आप ये कमिटमेंट करो अपने आप से कि मैं इस गलती से सीखूंगा और इसे मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। यही इंटेलिजेंस है। तो अपने आप से कमिटमेंट करने के बाद हम तीसरे स्टेप पे आते हैं जो कि मूव ऑन है। मूव ऑन का मतलब ये है कि आपने जो भी गलती की थी उससे बेस्ट पॉसिबल वे में डील कर लिया है और आपके पास अब पूरा का पूरा अधिकार है मूव ऑन करने का और अपनी जिंदगी जीने का। अब आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकता गिल्ट फील कराने का। इनफैक्ट अगर आपके आसपास के लोग आपको रिमाइंड कराते हैं कि तुझसे गलती हुई है, तूने गलत किया है, तब भी आप हंसते हंसते उनकी बातें सुन लेना, क्योंकि आपने तो अपना कर्म कर दिया है। आपने जो भी गलती की थी उससे बेस्ट पॉसिबल वे में डील किया है और आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो और अप्रिशिएट करो अपने आप को। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि इन तीनों स्टेप को लेने के बाद भी कभी ना कभी आपके दिमाग में थॉट आ जाए उस पास्ट इवेंट का जिसकी वजह से आप
गिल्टी फील करते हो और दोबारा से आप एक लूप में फंस सकते हो। तो उस केस में आपको पूरा तरीके से अवेयर रहना पड़ेगा, आपको अपने माइंड से बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये समझ लो कि मेमोरी हमारे कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट नहीं है, मेमोरी तो हमारा अनकॉन्शियस प्रोसेस है। तो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से मेमोरी इरप्ट हो सकती है। उस मोमेंट में आपको अपने आप से बोलना है कि ये मेमोरी का मेरी लाइफ में अब कोई काम नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे मैं बेस्ट पॉसिबल वे में डील कर चुका हूं और अब मुझे बिल्कुल भी इरिटेट मत करो इसको लेके। आप इस तरीके से जब बार बार बात करने लगोगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड आपकी बात सुनेगा और ये मेमोरीज भी आपको जो है इरिटेट करना बंद कर देंगी। ये अनकॉन्शियस प्रोसेस भी है, ये पूरी तरीके से एलिमिनेट होता जाएगा आपके लाइफ से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि गिल्ट है क्या, और मैंने आपको 3 स्टेप प्रोसेस भी दिया है जो आपको गिल्ट ओवरकम करने में पूरी तरीके से मदद करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट।